चलिए बेटा आगे। तो जिस कैटेगरी के हम क्वेश्चन कल ले रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इस कैटेगरी में। ओके, जाइए आप, इधर बैठो, इधर सेकंड। अ पार्टिकल is dropped from a height small h, comma, the particle travels 9/25 of total distance in last second, comma, find the time of fall and height of tower. Find the time of fall and height of tower. देखो ये एक टावर है और उससे आप एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, पार्टिकल नीचे तक क्या आता है, मगर अगर ये पूरी हाइट थी h तो उसका 9h/25 वाला हिस्सा वो आखिरी के एक सेकंड में कवर करता है। कितना हिस्सा? 9h/25, इतना हिस्सा वो आखिरी के एक सेकंड में कवर करता है। तो इसने ये पूछा है पता लगाओ यहां से यहां गिरने को कितना टाइम लगा और टावर का हाइट कितना था। दैट्स वेरी इजी बेटा, बस कल की जो स्ट्रेटेजी थी वही फॉलो करना है। हम कहेंगे देखो भाई ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये आखिरी का एक सेकंड है, ये जो डिस्टेंस कवर ये आखिरी का एक सेकंड है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, nth सेकंड का फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। मुझे ये पता चल जाएगा कि वो आखिरी का सेकंड कौन से नंबर का सेकंड था। फिर जो भी नंबर का आया होगा, मान लो ये तीसरा सेकंड हुआ तो यहां से यहां आने को कितना टाइम लग गया, 3 सेकंड। अगर ये चौथा सेकंड हुआ तो यहां से यहां आने को 4 सेकंड। बस वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है अपने को। तो देखो भैया, यूजिंग hn is equals to u plus g/2 twice of n minus 1। अच्छा ठीक है, चलो माना hn की ये वैल्यू क्या दी गई है, 9h/25 दी गई है। u तो 0 है आपका, तो आप सिर्फ इसको g/2 लिख सकते हैं। g/2 को 5 लिख सकता हूं मैं, 5 twice n minus 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक इक्वेशन लिख डाला मैंने, और फिर यहां से यहां गिरने का टाइम यूजिंग h of t is equals to ut plus half of gt square। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आखिरी का nth सेकंड था, तो मैं बोलूंगा n सेकेंड्स। तो h of n is equals to u तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हाफ ऑफ g, g की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 5, और t की वैल्यू n है, 5n²। इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, यहां से h की वैल्यू उठा के इधर डाल दोगे आप। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या करोगे भाई, h की वैल्यू डाल दो यहां पे, 9/25 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू क्या है बेटा, 5n²। ये 5 को अंदर घुसा दो, 10n minus 5। ओके, फर्दर 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5n², या फिर एक काम करो ना, 5 1 जा 5, 5 जा यहीं काट डालो, तो 9n², 5 को इधर भेजो, 50n minus 25, सबको उठा के इधर लेके आओ, 9n²
-50n + 25 = 0। ये क्या बन के आया तुम्हारे सामने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 × 25 कितना होता है? अरे भैया 10 से करो, 5 कम कर दो, 25 कम कर दो, 225। तो 9 × 5 होता है 225, वो है +225 है मल्टीप्लीकेशन उसका। ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका एडिशन -50 आता हो मगर मल्टीप्लीकेशन +225 आता हो। फैक्टर्स निकालना 10वीं में सीखे होंगे आपने। ढूंढो ऐसे कौन से नंबर है। देखो 25 है, 225 है ना, तो देखो अब ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 5 से मल्टी होता होगा। तो 45 -45 और -5 करके देखो तो कितना होता? 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 4 20, 225 हो जा रही है, ये हो जा रहा। तो भाई मैं बोलूंगा मेरे को फैक्टर्स मिल गए वो -45 -50 5। देखो इनका एडिशन होता है -50 और मल्टीप्लीकेशन होता है +225। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं 9n² -45n -5n +25 = 0। अब यहां से 9n कॉमन निकाल लो, तो यहां से 9n कॉमन निकला, बचा क्या? 9 - 5, क्योंकि 9 5 45, -5 कॉमन निकालो तो n - 5 = 0। फिर बाद में ये हुआ n - 5 और 9n - 5 = 0। देखो n = 5 सेकेंड्स और n = 5/9 सेकेंड्स। 5/9 मतलब 0.55 होता है, वो 1/9 0.11 होता है, तो 0.55 सेकेंड्स होगा। अब बात ऐसी है कि इनमें से कौन सा वाला सही है? ये सही है कि ये सही है? बेटा ऑफ कोर्स ये वाला सही है, ये गलत है। बोले सर ऐसा कैसा, वो तो पॉजिटिव आया है। बेटा देखो उसने क्या बोला कि आखिरी के 1 सेकंड में उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, तो पूरे 1 सेकंड में 0.55 सेकंड में पूरी बिल्डिंग कैसे कवर कर सकता? हो सकता गया? दैट्स वाई ये वाला गलत हुआ। तो हमें ये पता चल गया, पहला आंसर मिल गया, दैट इज क्या हमको पता चल गया कि कितना टाइम लगा यहां से यहां गिरने में। अब अपने को हाइट पता लगाना है, तो हाइट निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में डालो वैल्यू n की, फ्रॉम 2 h = 5 × n² यानी कि 25, तो h = क्या हो गया बेटा? 125 मीटर्स। आया समझ में? चलो लिख लो फिर फटाफट। तो एक क्वेश्चन आपको यहां दिया है व्हेन एंड वेयर टाइप का, यहां से सीरीज चालू होगी व्हेन एंड वेयर टाइप के क्वेश्चन की। एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, और 2 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को फेंका गया, थ्रोन। अगर आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया, दूसरे बॉल को फेंका गया विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो कब और कहां ये आपस में मिलेंगे? तो मैं इमेजिन करता हूं, ये सबसे पहले एक डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरा बॉल ए है, इसे मैंने ड्रॉप किया विद इनिशियल वेलोसिटी, और ये मेरा बॉल बी है, इसे मैंने थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मान लो कि जितनी देर में ये बॉल यहां पहुंचा, उसके कुछ 2 सेकेंड के लैग के बाद वो यहां पहुंचा। बोले 2 सेकेंड के लैग के बाद? जी हाँ। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, एक बॉल को ड्रॉप किया गया टावर से, बॉल ए को ड्रॉप किया गया टावर से, फिर उसके बाद 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड्स, देखो यहां पर क्या दिया है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड की देरी से दूसरे बॉल को फेंका गया एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर इसको यहां से यहां आने के लिए t सेकेंड्स लगा होंगे, तो इसको यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा होगा? t-, पिछली बार भी तो बताया मैंने, भूल गए कि भैया अपन वो गए थे अकोला टू बालापुर, भूल गए? याद नहीं तुमको? याद है कि फिर से लेके चलो? हाँ नहीं नहीं सर रहने दो, बोले याद है ना। तो भैया कैसा है कि अगर आप 2 सेकेंड देरी से कर रहे हैं, दूसरी जर्नी का टाइम क्या होगा उसके? t-2 सेकेंड वो यहां पहुंच गया। दोनों का डिस्टेंस कवर्ड कैसा है बेटा? सेम है। इसने भी डिस्टेंस h करा, इसने भी डिस्टेंस h किया। तो चलो हमको पता लगाना है वो कहां और कब और कहां मिलेंगे।
बहुत आसान है, ये देखो। तो फॉर बॉल ए के लिए अगर मैं बोलूं h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू 5 है, सॉरी 10 है, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। चलो 5t स्क्वायर बोल सकता हूं मैं इसको सिर्फ। एक काम करता हूं, फिर यहां लिखता हूं ना, h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, अच्छे से नजर आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब आई बारी फॉर बॉल बी। ओके, h इक्वल्स टू u t माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ g t माइनस 2 का होल स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है बेटा? 40। वो 40 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 40t माइनस 80 प्लस हाफ ऑफ g मतलब 5, t माइनस 2 का होल स्क्वायर लो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 40t माइनस 80 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास अभी नहीं है यार, इसको कैलकुलेशन होता है इसमें और भी। 40t माइनस 20t कितना हो जाएगा? 20t माइनस 80 प्लस 20 क्या हो जाएगा? 60। हाँ माइनस 60। h इज इक्वल टू 40t माइनस 20t, 42 माइनस 20t हो जा रहा है 20t प्लस 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर माइनस 80 प्लस 20 माइनस 60, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में देखो LHS दोनों का कैसा है बेटा? सेम है, तो RHS को इक्वेट करो, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 60। ये 5t स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या फिर? 20t माइनस 60, इसको उधर लेके जाओ, 60 इज इक्वल टू 20t, पता चला t इज इक्वल टू फिर कितना आ रहा? 3 सेकेंड्स, 21 1 जा 23 जा, तो ये हो गया t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो ये पता चल गया कि कब मिलेंगे। इसके लिए 3 सेकंड और इसके लिए 1 सेकंड, है ना। बॉल ए के लिए टाइम है 3 सेकंड, बॉल बी के लिए टाइम है वो 1 सेकंड। 3 सेकंड बॉल ए के लिए, तो मैं इसको ऐसा लिख देना चाहिए मुझे एक्चुअली, टाइम फॉर ए बॉल 3 सेकंड, टाइम फॉर बी बॉल 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। अच्छा कहां मिलेंगे? बॉल ए का फॉर्मूला लो, h इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 का स्क्वायर लेंगे ना अपन 9, यानी कि 45 मीटर्स। ये देखिए 45 मीटर्स की दूरी पे मिलेंगे जरूर मिलेंगे। तो जो एक एग्जांपल दिया है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल, उसी वक्त, डिले नहीं है इस बार कोई भी, उसी वक्त दूसरे बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर। एज यू कैन सी दिस द सेकंड बॉल हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन द सेम वर्टिकल लाइन व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स मीट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मान लो यहां टकराए, तो यहां से ये हाइट h है, तो यहां से ये 200 माइनस h हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको यहां से यहां जाने के लिए टाइम t लगा, तो इसको यहां से यहां आने के लिए भी t ही टाइम लगा होगा, टाइम सेम लिए होंगे आपने, है ना। ओके, तो क्या आपने इक्वेशंस बनाया उसकी प्रॉपर? जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर बॉल ए, तो बॉल ए के लिए मैं इक्वेशन ऐसी बनाऊंगा, h इज इक्वल्स टू यू ए इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, 40t माइनस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और फॉर बॉल बी 200
माइनस एच इज इक्वल टू सिर्फ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इस कारण से, क्योंकि जी की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 200 माइनस एच इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ओके, क्या आपने इस तरह से इक्वेशन बनाए? यहां तक पहुंचे सोहेरा? गुड। फिर अब यहां से h की वैल्यू उठा के इधर डाल दो। इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं इसको। Therefore from 1 and 2, 200 माइनस h को क्या बोलेंगे? 40t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, है ना? जब ये h की वैल्यू डालूंगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 40t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये 5t स्क्वायर कट होके 0 होगा, तो 200 माइनस 40t इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4 5 ना, हाँ 5 सेकेंड्स। हमारे पास आ गया व्हेन। ये वो कहां टकराएंगे? 5 सेकंड की, सॉरी कितनी देर बाद टकराएंगे? 5 सेकंड के बाद टकराएंगे। एनीबॉडी, किसी का आंसर आया था? ये काट के थे? ओके, सरा काट के थे? कहां तक? यहां तक, ठीक है। अब ये व्हेन आ गया, वेयर निकालना है। वेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी की वैल्यू डालना पड़ेगा यहां पे। देयरफॉर फ्रॉम 1 h इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 25। बोलो भाई क्या होगा? ये 200 माइनस 125, दैट मीन्स हाउ मच? 75 मीटर्स। सो दिस इज द हाइट। कि नीचे से आपको 75 मीटर्स तक की ऊंचाई पे आप वो बॉल टकरा जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, नाउ वी विल गो फॉर द अनदर वन। लिख लो फटाफट। देखो, a ball is thrown vertically upwards with a speed of 70 मीटर पर सेकेंड। इसको फेंका आफ्टर 1 सेकेंड। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेटमेंट। आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड। ये दूसरा बॉल जिसे ड्रॉप किया गया, दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 फ्रॉम अ हाइट ऑफ 185 मीटर्स। कितनी हाइट से? 185 मीटर्स की हाइट से। in the same vertical line when and where the balls will be टकराएंगी। पोलाइट ना। अब इमेजिन कर लो, इसको यहां से यहां आने के लिए टाइम लगा t सेकेंड्स, इसको यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना लगाऊंगा? t माइनस 1, क्योंकि 1 सेकेंड का फर्क था, आई मीन डिले था, है ना? अब सवाल उठा कि क्या करेंगे? अगेन जो हमेशा करते आए हैं। क्या करते आए हैं? कॉपी करते आए हैं? नहीं, क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉल ए एंड फॉर बॉल बी। चलो लिखो फिर। मैं आपके विवेक पे भरोसा करता हूं। विवेक पे तुमको भी भरोसा नहीं है। देखो भाई, फॉर बॉल ए h is equals to ua into t minus half of gt square. So h is equals to ua is how much? 70t minus 5t square. This is our equation number 1. For ball B, 185 minus h is equals to half of g t minus 1 का होल स्क्वायर। 185 माइनस h हाफ ऑफ g म्हणजे 5 t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब ये मत पूछना सर कैसे लगाया, वो सॉल्व कर दिखाओ। 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं, आप करेंगे क्या? h की वैल्यू उठा के यहां से यहां डाल देंगे। Therefore 185 माइनस h की वैल्यू डालूंगा, साइन चेंज हो जाएंगी, 70t प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा? 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5, 5t स्क्वायर कैंसल, माइनस 70 उधर लो और 5 को इधर लाओ,
185 माइनस 5 प्लस 70t माइनस 10t 180 आणि 60 किती झाले 3 सेकंड है ना, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो बॉल ए के लिए टाइम कितना लगा 3 सेकंड, बॉल बी को कितना लगा हुआ टाइम 2 सेकंड, है कि नहीं। अब ऐसा है कि ठीक है आपको ये तो मिल गया व्हेन, वेयर भी निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में डालो। इक्वेशन नंबर 1 70 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर म्हणजे 9, 3 7 जा 21, 210, 5 9 जा 45। व्हाट विल बी द वैल्यू 210 माइनस 45, बोलो क्या 210 में से गए 45, बोलो क्या 175 65 मीटर्स आई थिंक, चेक करो भाई। हाँ 65, 200 में से 45 गए तो 55 होता है ना, 210 है तो 10 ऐड कर डालो 165 मीटर। तो कहां टकराएंगे ये 165 मीटर्स की ऊंचाई पे, आई बात समझ में। चलो कॉपी दैट।